नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अलीगढ़ में हादसे के पीड़ितों के घर पहुंचकर मुलाकात की। राहुल अलीगढ़ में सबसे पहले मंजू देवी के घर गए। हाथरस हादसे में मंजू देवी और उनके बेटे की मौत हो गई थी। राहुल ने मंजू देवी के पति छोटेलाल से मुलाकात की। छोटेलाल भी सत्संग में शामिल होने गए थे। राहुल अलीगढ़ के पिखलानी गांव पहुंचे तो उन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में आसपास के गांव से लोग भी पहुंचे। मोहल्ले की घर की छतों पर लोग राहुल को देखने के लिए खड़े थे। राहुल ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। शांति कुमारी ने कहा कि मेरी भाभी मंजू और भतीजे पंकज की मौत हो गई है। हमारी दुनिया वीरान हो गई है। हमने राहुल जी से इंसाफ की मांग की है। मैंने उनसे कहा कि साहब कुछ भी हो जाए, दोषी बचने नहीं चाहिए। राहुल जी हमारी पूरी मदद करेंगे, वे सिर्फ आश्वासन नहीं दिए हैं। चलिए शांति देवी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। समझा रहे थे कि हम पार्टी के माध्यम से मदद करेंगे। अच्छा, मदद का भरोसा दिया है? हाँ, बोल रहे थे कि मदद करेंगे। क्या मदद करने का भरोसा दिया राहुल गांधी ने? अभी ये कुछ नहीं कहा, बोले पूरी मदद करेंगे आप। अच्छा, अच्छे से यही समझा। जांच की मांग के बारे में बोला कि जांच करवाएंगे पूरे मामले की? पूछताछ कर रहे थे कैसे क्या हुआ। जब समापन हुआ तो वहाँ प्रशासन नहीं था ज्यादा। अच्छा, और फिर मेडिकल में भी ले गए तो वहाँ लापरवाही बहुत थी। वहाँ भी कोई सुविधा नहीं थी। हो सकता है मेरी भाभी कुछ याद थी। अच्छा, मेडिकल में भी लापरवाही हुई? कुछ भी नहीं था, वहाँ बहुत लापरवाही है। तो मेडिकल में भी लापरवाही हुई है, पीड़ितों का कहना है। और जहां यह घटना हुई थी वहां भी प्रशासन नहीं था। बहुत ही दुखद है। जांच हो रही है, जांच कमेटियां बैठी हैं, लेकिन आज हम राहुल गांधी के हाथरस दौरे की बात कर रहे हैं। अलीगढ़ के बाद हाथरस पहुंचे राहुल गांधी ने एक पार्क में हाथरस हादसे के 4 पीड़ित परिवारों के साथ मुलाकात की। राहुल ने करीब 30 मिनट तक परिवारों से बात की। वह पार्क में फर्श पर ही जमीन पर बैठे। परिवारों से कहा कि उनकी हर संभव मदद की जाएगी। सुनिए राहुल गांधी ने क्या कुछ कहा। बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, तो दुख की बात है। मैं इसको राजनीतिक प्रिज्म से नहीं कहना चाहता हूँ, मगर प्रशासन की कमी तो है जी, और गलतियां तो हुई हैं, तो ये पता लगाना चाहिए। और शायद सबसे जरूरी बात कि कॉम्पनसेशन सही मिलना चाहिए, क्योंकि ये गरीब परिवार है और मुश्किल का समय है इनके लिए, तो कॉम्पनसेशन ज्यादा से ज्यादा। और मैं यूपी के चीफ मिनिस्टर से विनती करता हूं कि तो राहुल गांधी से मिलने के बाद पीड़ितों का क्या कुछ कहना है, आइए ये भी जान लेते हैं। गांधी ने सबकी पीड़ित पूछी, बस यही पूछा कि पीड़ित सबसे बातें की और कुछ कहा उन्होंने, जो होगा सो देखेंगे। आप किसको दोषी मानते हो? नहीं, हम तो बाबा को दोषी मानते हैं। की बात हुई या परिजनों आपके? जी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। सभी से बात कर, सबकी सुन रहे थे, तो सुनकर उन्होंने कहा चलो बात करेंगे, जो भी बात होगी आपकी देखते हैं जो क्या होगा। पीड़ित है उन्होंने यही आके पूछा कि आप के घर से कौन जाता है, तो मैंने हम तो जाते ही नहीं है, हमारी माता ही जाती थी। मैं हम तो उनसे ही मना करते हैं, हम मानते ही नहीं किसी को। नहीं करते, हम जो भी बात होगी कर लेंगे भाई, आपकी बात है सारी उठाएंगे वहाँ से। जी 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 नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा, किसी के बारे में कुछ नहीं बोला उन्होंने सब पीड़ित परिवारों के दुख जाना, और दुख जानने के बाद उन्होंने कहा कि ये मैं सांसद में जाके नहीं इस सवाल मुद्दे को उठाऊंगा, और ये मुआवजा कम दिया जा रहा है, इस मुआवजे को बढ़वाने की कोशिश करूंगा। यही हमें आश्वासन देके गए हैं, और हमें बहुत खुशी है कि हमारे लिए राहुल जी आए थे। देखो, ये पता चले कार्रवाई तो चल रही है, होना भी चाहिए, क्योंकि इसका जिम्मेदार है कौन। पत्नी गई थी और मेरी दोनों बेटियां बाद में गई थी। वो पहले चली गई थी और दूसरी ट्रेन से मेरी बेटियां गई थी। जब वहाँ सत्संग जब खत्म होता है, समापन होता है, तो उसके बाद में जब वो निकल के जाते हैं तो एकदम भीड़ भागती है उनकी तरफ कि जहाँ से गाड़ी निकलती है वहाँ पे चरणों की धूल ले लें। तो ये लोग तो बहुत आगे थे, फिर भी पता नहीं कैसे भीड़ की चपेट में आ गए।
परिवार में लोगों का? मेरी बेटी छोटी थी, लतामणि नाम था उसका, वो भीड़ की चपेट में आ गई। मेरी बड़ी बेटी भी भीड़ की चपेट में आ गई, पर बड़ी बेटी, छोटी बेटी जो नीचे दब गई, बड़ी बेटी ऊपर उसको निकालने की प्रयास कर रही थी, पर वो निकाल नहीं पाई उसे। जब थोड़ी देर बाद उसने निकाला तो वो थोड़ा ऐसी सांस थी उसमें, अपनी मेरी बड़ी बेटी के हाथों में उसने दम तोड़ दिया। तो ये थे पीड़ित जिनसे राहुल गांधी मिले, उनके दुख में उनके साथ खड़े होने का आश्वासन दिया और बात की। लेकिन राहुल गांधी से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी हाथरस पहुंचे थे। यानी कि हाथरस हादसे के बाद 3 जुलाई को सीएम योगी ने भी हाथरस का दौरा किया था। वे अस्पताल में पीड़ित और उनके परिवारों से मिले थे। उसके बाद उन्होंने जांच की बात भी की थी। क्या कहा था, जरा ये सुनिए। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज्यादातर सेवादार वहां से भाग गए। इस पूरी घटनाक्रम के लिए हम लोगों ने एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है, जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। तो यह है पूरी घटना। आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हाथरस हादसे के पीड़ितों से मिले और पीड़ितों से मिलने के बाद उन्होंने मीडिया से बात की। पीड़ित परिवार जनों ने मीडिया से बात की, सारी बातें निकल करके सामने आई। इस मामले पर लगातार हम कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों के दुख उन्हें बता रहे हैं और सही ये भी बता रहे हैं कि बाबाओं को भगवान मानने का परिणाम क्या होता है। जो साधारण मनुष्य है उसे मनुष्य ही रहने दीजिए, उसे भगवान मानकर मत पूजिए, वरना ऐसे हादसे होते रहेंगे। गुरु भगवान के समान होता है, भगवान नहीं होता है। अगर यह बात लोग समझ जाएं तो वास्तव में यह कहा जा सकता है कि ऐसे हादसे, ऐसी दुर्घटनाएं होने से बच जाए। लेकिन लोग हैं कि मानते नहीं। कैसे मनाया जाए? खैर, हमारे संवाददाता, लखनऊ संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं कुछ अपडेट के साथ। अनूप मिश्रा जी। अनूप, आज राहुल गांधी गए, कुछ दिन पहले सीएम योगी आदित्यनाथ गए, जांच की बात की। आज राहुल गांधी गए, नेता प्रतिपक्ष, और उन्होंने आश्वासन दिया कि हम परिवार के साथ हैं। क्या कुछ निकल करके सामने आ रहा है? आपको बता दें कि जिस तरीके से जो हाथरस में भगदड़ मची, 123 लोगों की मृत्यु हुई, लगातार प्रशासन और विपक्ष इसमें आ रहा है। आपको बता दें 3 तारीख को जैसे कि मुख्यमंत्री गए थे, उन्होंने वहां पर पीड़ितों से मुलाकात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि किसी भी प्रकार की कोई भी ढिलाई नहीं बरती जाएगी, ना इलाज में और ना ही उनको मुआवजा देने में। इसके बाद आपको बता दें कि आरोप प्रत्यारोप का भी दौर हुआ। नेता प्रतिपक्ष भी राहुल गांधी भी आज वहां गए, उन्होंने जो है पीड़ितों से मुलाकात की। हाथरस और अलीगढ़ दोनों जगह गए। पहले वो अलीगढ़ गए, अलीगढ़ में करीब 1 घंटे रुके और वहां पर जो पीड़ितों से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आपको पार्टी की तरफ से भी सहयोग किया जाएगा। साथ ही साथ उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये घटना हुई है, इसमें प्रथम दृष्टया जो प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि मैं
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से गुहार करता हूं या उनसे जो है विनती करता हूं कि वो पीड़ितों को जो मुआवजा दिया जा रहा है उसकी राशि को बढ़ाएं और उनको जो हर संभव मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि प्रशासन और सरकार की दोनों लापरवाही है, दोनों की लापरवाही हुई है। वहीं जब वो हाथरस पहुंचे तो हाथरस में भी एक पार्क में करीब 1.5 घंटे तक वहां पर बैठे और 4 परिवारों से उन्होंने मुलाकात की। उनमें कई परिवार ऐसे थे जिनका सब कुछ उजड़ चुका है, जिसमें किसी के 2 बच्चे चले गए हैं, पत्नी भी चली गई है उसी हादसे में, वो बच्चे उनकी माँ चली गई हैं, वो राहुल गांधी से लिपट कर रोए, क्योंकि एक ऐसी स्थिति होती है देवेंद्र जी की जो बच्चे होते हैं वो कहीं न कहीं उनके अंदर एक भावना होती है कि कोई आएगा तो उन्हें साहस देगा, उन्हें ढाढ़स बधाएगा, तो उनके अंदर जो अचानक वो फूट के रोने लगते हैं जब उनसे कोई इस घटना के बारे में पूछता है और वो अपनी माँ को याद करते हैं, अपने परिजनों को याद करते हैं, तो उस परिस्थिति में वो बच्चों के अंदर जो है फूट कर रोने लगे, जिसको राहुल गांधी ने भी महसूस किया और उन बच्चों को सांत्वना दी। उनके साथ में प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी थे, इमरान मसूद भी थे, अन्य कई नेता थे। उन्होंने साफ साफ उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से जो है ये घटना हुई है भविष्य में ऐसी घटना न हो, इसके लिए प्रशासन को तैयारी करनी चाहिए। साथ साथ में उन्होंने पीड़ितों से यह भी कहा कि इस मुद्दे को हम संसद में उठाएंगे और कहेंगे जो भी इसमें दोषी है वो उनको जो है इसमें बख्शा नहीं जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी लगातार जो है इसमें नजर बनाए हुए हैं कि एक आईटी की गठित की गई है, जिसमें जो है एडीजी आगरा के शरद के नेतृत्व में है। वहीं पे एक जो है रिटायर्ड जजों की 3 सदस्यीय टीम भी गठित की, इसकी बैठक भी हुई है। जल्द ही वो इस जो है कार्यक्रम जहां पे हुआ था वहां पे हादसे के स्थान पर जाएंगे और लोगों से मिलेंगे। आपको बता दें लगातार कल से जो है कई मीडिया संस्थान भी वहां जा रहे हैं। अब न्यूज़ की टीम भी वहां गई थी। उन्होंने बताया कि जिस तरीके से वहां से हैंडपंप उखाड़े जा रहे हैं, लेकिन जो सेवादार हैं उनमें कुछ सेवादार अभी भी जो है जो वहां पर आश्रम है वहां पर रुके हुए हैं और उन आश्रमों की सुरक्षा कर रहे हैं। लगातार वहां पर आवागमन बना हुआ है। हालांकि एक अपडेट और बता दो, अभी तक बाबा जो नारायण हली हैं उनके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। तो जिस तरीके से ये हादसे हो रहे हैं इनसे अगर सरकार को सबक लेना है तो कहीं न कहीं सरकार को इसमें सख्ती बरतनी पड़ेगी। इस तरीके के आयोजन जब भी हो तो कुछ नियम कायदे होने चाहिए, उन नियमावली के अंतर्गत इनको परमिशन देनी चाहिए और वो जिम्मेदारी पूरी जो है जो आयोजक होती है उनके ऊपर निर्धारित की जानी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से पहले भी घटनाएं हुई हैं। एक बार जो है प्रतापगढ़ में मनगढ़ हॉस्पिटल में मनगढ़ जो आश्रम है वहां पर भी हुई थी, इसमें 50 लोग की मृत्यु हुई थी, लेकिन उसके बाद भी शासन प्रशासन कोई भी नहीं चेता है। सरकार किसी की हो देवेंद्र जी, भाग के 3 पाद नजर आते हैं। बड़ी बड़ी बातें विपक्ष जब सत्ता में होता है तब वही बातें वो करता है, जब वो विपक्ष में आता है तो बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन अंततः समाधान नहीं होता है। इस तरीके से जो फर्जी बाबा हैं उनके जो लोग झांसे में आते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने जो बात कही कि भगवान न समझे उनको गुरु है, भगवान के समान हो सकते हैं। इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इंसान जब अच्छे कर्म करता है तो मुक्त हो जाता है, फिर उसकी ना आत्मा यहाँ रहती है ना उसके कोई चमत्कार हो सकते हैं। ईश्वर एक है और ईश्वर को मानने के वाले जो लोग जो इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते हैं उनको कहीं न कहीं इन्हीं प्रकार की जो है समस्याओं को सामना करना पड़ता है। लेकिन जनता भोले भाली भी होती है, अनपढ़ होती है, अशिक्षित होती है, लोग उनको बरगलाते हैं और उन्हीं के पैसों से वो अपने ऐशो आराम चलते हैं। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी BMW गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, लैंड रोड गाड़ी जो 1-1 करोड़ की गाड़ी होती है, साथ साथ में उनके साथ कम से कम 20-20, 25-25 जो सुरक्षा कमांडो, ब्लैक कमांडो होते हैं, जो उनको जैसे एक राजा, मंत्री और मुख्यमंत्री की भी वो हैसियत नहीं होती कि उतना पैसा खर्च कर पाए। मुख्यमंत्री भी एक गाड़ी खरीदता है, कोई लग्जरी गाड़ी खरीदता है या मंत्री खरीदी जाती है, जिसका बजट पास होता है, या कोई बहुत खर्चा करता है तो उस पर सवाल उठने लगते हैं। लेकिन इन बाबाओं के पास पैसा कहां से आता है, किनसे ये पैसा लाते हैं, क्योंकि ये कोई व्यापारी तो होते नहीं है, ना तो ये कोई खेती बाड़ी करते हैं, तो इनको पैसा इन्हीं जो गरीब जो होते हैं जनता उनको पहला उबला कर ठगने वाला काम करते हैं। अरुण मिश्रा, आपको याद होगा कि राम रहीम की जब घटना हुई थी, आपको बता दें राम रहीम में जो खेती करते वहां पे जो बैंगन होता था वो बैंगन 1-1.5 लाख रुपए का बिकता था। यहाँ पे जो बाबा के यहाँ जो आते हैं उनसे उनको वॉलेंटियर चंदा लेते हैं और वो चंदा बाबा के खाते में जमा होता है, ट्रस्ट के खाते में जो वो जमा होता है, जिससे बाबा की भोग विलास की जो सुविधाएं होती है। और लगातार आपको बता दें
कि जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं नजर आती हैं और इससे कहीं न कहीं धर्म पर भी उंगली उठती है, चाहे वो सनातन धर्म हो, हिंदू धर्म हो, तो उसको भी कहीं न कहीं जो है इस तरीके से कैटेगरी से जो सवालों के घेरे से जूझना पड़ता है। तो कहीं न कहीं सरकार को और इसमें संत समाज को आगे आना चाहिए। संत समाज को लगातार इन पर नजर रखनी चाहिए कि इस तरीके से जो फर्जी बाबा हैं, चाहे वो निर्मल बाबा हो, सतपाल जी बाबा हो, ओम नमः शिवाय बाबा हो, जो अपनी सुख सुविधाएं और साथ साथ में बार मालाओं का दाज, मतलब ऐसे कौन से बाबा होते हैं जो इतनी सुख सुविधाओं के साथ रहते हैं। पूर्व में आपको बताते थे जिसके साधु सन्यासी होते हैं वो आश्रमों में रहते थे, कच्चे आश्रम होते थे, झोपड़ी होते थे, कुछ लोग उनके पास मिलने जाते थे, वो अपने सुख सुविधाओं के लिए कुछ भी प्रयोग नहीं करते थे। और आज के जो बाबा हैं वो केवल अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों के लिए और अपने लिए सुख सुविधाएं, महंगी गाड़ियां, महंगे चश्मे, 5 चश्मे बाबा बदलते थे, 5 कलर के चश्मे होते थे, नारायण साकार हरि के, और प्रतिदिन ये बताया जाता था चश्मे जो पहनेंगे तो आज जो है आपको सुख शांति मिलेगी। जिस दिन बाबा दूसरा चश्मा पहनेंगे उस दिन जो आएंगे तो उनको ग्रह कलेश मुक्ति मिलेगी, तीसरा चश्मा पहनेंगे तो उसे संपत्ति मिलेगी। इस तरीके से जो है अंधविश्वास फैलाया जाता था। वहीं दूसरी तरफ जो नल का पानी होता था, चमत्कारी नल का, आपने पिछली बार कल की खबर में भी बताया था कि वहां पर पानी पिलाने के बहाने पैसे वसूले जाते थे। पानी जो है जो पीता उनकी पथरी ठीक हो जाती है, उनको कैंसर ठीक हो जाता है। इस तरीके से जो अंधविश्वास है उससे कहीं कहीं भारत को भोली भाली जनता है उसको जो बहकाने का काम किया जाता है, ये उस आतंकवादी घटना से भी ज्यादा खतरनाक है जो कश्मीर में, बारामूला में या जो है नक्सलियों द्वारा की जाती है। वो तो सीधे घात लगा के पाते हैं, लेकिन ये जो घटना है नहीं। अनूप एक खबर और आई थी कि बाबा चाय भी पिलाते हैं और उस चाय से भी तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। और चाय पीने के लिए उनकी 3 चमत्कारिक शक्तियां थी। एक तो आप पानी वाला बता रहे हैं कि पानी पिलाया जाता था, दूसरा चाय भी सुनने में आया है कि चाय भी पिलाते थे, और साथ ही साथ उनकी जो चरण की धूल है अगर वो लोग पा जाते थे तो उससे भी अपना कल्याण समझते थे। तो इसमें क्या सत्यता है? देवेंद्र जी, ये भी वही अंधविश्वास है जो लगातार जो है भोली भाली जनता के साथ बोला जाता है। चरण की धूल बाबा की कहां से आएगी जब बाबा जी रेड कारपेट पे आते हैं और लैंड रोवर में और मर्सिडीज में बैठ के चले जाते हैं, वहां की चरण धूल कैसी होती है? और चरण की जो धूल होती है देवेंद्र जी, मैं एक बार अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा और ये उनसे जरूर जो है अपील करूंगा, एक धरती के कोई माँ बाप है तो वो अपने माता पिता है। भगवान शिव और पार्वती दोनों को जब कार्तिकेय कहानी में आपको बताता हूँ छोटी सी संक्षेप में, कि कार्तिकेय और गणेश जी जो है दोनों लोगों को कहा गया कि जो है पूरी दुनिया का भ्रमण करके जो आएगा उसको जो है बड़ा माना जाएगा। कार्तिकेय जी के पास जो उनका वाहन जो है मोर था, उसपे पूरा दुनिया उड़ित करके उसमें बैठ के चले गए। उसके बाद गणेश जी चूंकि बुद्धि के देवता माने जाते हैं, उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की जो है परिक्रमा की, और इसके बाद उन्होंने कहा कि माता पार्वती हमारे धरती है और आसमान हमारे पिता है। माँ बाप से बड़ा धरती कोई भगवान नहीं होता है। उनकी सेवा तो जीवन में सभी जो है सुख मिल जाते हैं, सारे पाप कष्ट हो जाते हैं। ईश्वर को मानो, हमारे धर्म में ईश्वरों की कमी नहीं है। भगवान राम है, भगवान कृष्ण है, शिव है, भोलेनाथ है, माता जी है। फिर इन बाबाओं में जो ये पीड़ित परिवार थे उन परिवारजनों से जो बातचीत मीडिया ने की है और जो बातें सामने आई हैं उसमें यह भी देखा जा रहा है कि पति नहीं गए हैं, पत्नी गई है, बेटी गई है। सवाल यहां पर यह है कि अगर जो वास्तव में हिंदू धर्म को अगर जो देखा जाए अनूप, तो हिंदू धर्म में ये बातें हैं कि पत्नी और पति जब साथ कोई अनुष्ठान करेंगे, कहीं पवित्र जगह पर जाएंगे, तभी उनका फल मिलेगा। लेकिन पत्नी चली जा रही है, पति महोदय का पता नहीं, और फिर भी ये मानते हैं कि नहीं हमें भगवान की शरण में जा रहे हैं। ये क्या है? अगर जो वास्तव में आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म को आप मानते हो तो भी तो उसके अनुसार आचरण नहीं कर रहे हो। और ये कैसे बाबा हैं कि जो उनके अनुसार आचरण न करने वालों को भी अपने जगह, अपने प्रवचन स्थल पर स्थान दे रहे हैं? ये सवाल है।
जी देवेंद्र जी, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि शुरुआत करते हैं चाय की बात आपने शुरू की थी। चाय जो पिलाई जाती थी उसका एक मूल्य निर्धारित किया जाता था, चंदे के रूप में उनसे पैसा लिया जाता था। इसके बाद आपको बता दें कि जो बाबा नारायण साकार हरि उनके जो वॉलंटियर्स हैं, उनके जो एजेंट्स हैं, वो गांव गांव जाकर क्षेत्र से जाकर ये विश्वास फैलाते थे कि हम वहां गए थे, देखो मेरा ये हाथ ठीक हो गया, मेरा ये जो है पैर ठीक हो गया, मेरा शुगर ठीक हो गया, मेरे घर में जो है कलेश था वो खत्म हो गया, मेरे व्यापार में मुझको लाभ हुआ। इस तरीके का अंधविश्वास गांव गांव जाकर के चौपाल लगाते हुए उनको समझाते थे और कुछ धन का लालच भी उनको पैसा मिलता था, इसलिए वो एजेंट बने हुए थे और लोगों को गुमराह करते थे। और आपको सबसे बड़ी बात है कि जो आपने बताई कि जो महिलाओं की संख्या, बच्चों की संख्या 70 से 80% वहां पर महिलाएं थी और बच्चे थे। मरने वालों में भी महिलाएं और बच्चे हैं, इन्हीं की सबसे ज्यादा संख्या पाई गई है। तो इस तरीके से जो हिंदू धर्म की बात आपने की, हिंदू धर्म में जब तक सती पत्नी साथ में पूजा नहीं करते, अनुष्ठान नहीं करते हैं, तो उनको उसका लाभ नहीं मिलता है, चाहे वो दर्शन करने जाते हैं या कोई अनुष्ठान करते हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हिंदू धर्म के जो नियम है उनके अनुसार भी उनका आचरण नहीं था। साथ साथ में बाबा के पहनावे की बात करते हैं तो बाबा खुद पीस सूट जो लग्जरी कपड़ा होता था और 5-5, 10-10 हजार का जो चश्मा पहनता था, 5-5, 1.5 लाख की गाड़ी पहनता था, इसके साथ साथ में 1-1 करोड़ की गाड़ी से वो चलता था। तो ये जनता को सोचना चाहिए कि जो बाबा है या ढोंगी है, कहाँ से पैसा ला रहा है, आखिर कितनों को मूर्ख बना रहा है, इसके क्या आड़ में व्यापार कर रहा है या फिर कोई गलत काम कर रहा है। जनता पे आप बताइए, एक छोटा उदाहरण आप समझ लीजिए कि अगर 2.5 लाख जनता थी और 2.5 लाख जनता अगर 10 रुपया दे रही होती तो 25 लाख रुपए बाबा का फंदा हो जाता है। जी बिल्कुल। तो उसमें करीब 100 इस तरीके के रुपए लिए जाते थे चंदे के रूप में, और उस चंदे के रूप में उनको जो है वहां बुलाया जाता था, उनको पानी पिलाया जाता था और छोटा मोटा एक भंडारा टाइप भी वहां पे किया जाता था, जिसमें लोगों को पूरी सब्जी टाइप में मिल जाती थी, जिसकी कीमत 5 से 10 रुपया 20 रुपया होती थी। और फिर उनको पानी पिला करके भेज दिया था, कहा जाता कि आप जाकर के आपकी सारी बीमारियां। ये जो बाबा है, ये जो चमत्कारिक बाबा है अनूप, एक चमत्कारिक बाबा है। ये बाबा बनने से पहले की घटनाएं कुछ खबरों में आ रही हैं और कुछ ऐसा पता चला है कि एक लड़की को ही इसने गोद लिया था जब एक कांस्टेबल था और वो किसी कारणवश उसकी मौत हो गई तो उसे जिलाने का प्रयत्न किया था और उसकी भी जो है FIR दर्ज की गई थी और जो है जिला नहीं पाया था। कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं क्या? इसमें क्या सत्यता है? क्या आपको इस तरह की खबरें उड़ के आ रही हैं, इसमें सत्यता क्या है? ये नारायण हरि जो नाम है बाबा का, उसका वास्तविक नाम सूरजपाल है। ये पुलिस कांस्टेबल में रहा और लाइव में भी रहा है। वहां पे जब इसने एक लड़की का बलात्कार किया था, उस मामले में यौन शोषण में जेल गया था और नौकरी से बर्खास्त किया था। इसके बाद उसने अपना नाम बदलकर नारायण हरि रखा और धीरे धीरे जो है इस टाइप के जो प्रवचन इन सबको शुरू किया। इसके बाद इसने एक लड़की को कोर्ट किया, लड़की की जब मृत्यु हो गई तो उसको जिलाने का जो है करके उसको काफी दिन तक उसको उसे लाश को अपने पास रखा, जिस पर इस पे FIR हुई और ये जेल भी गया था। लेकिन उसके बाद इसकी जमानत हुई और लगातार जो है कानूनी दांव से बचते हुए इसने अपने जो है साम्राज्य को फैलाना शुरू किया। 5 FIR इसके ऊपर दर्ज है। और आपको सबसे बड़ी बात बता दें कि ये एटा, इटावा, मैनपुर, सैफई जो उधर का जो दलित और पिछड़ा वर्ग है, खास करके जो दलित वर्ग है जिसमें शिक्षा का अभाव है, उन छोटे छोटे गाँव भोले भाले लोगों को बहकाने का काम करते हैं। आज भी गांव में क्या होता है, इसमें कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो सरकार की नाकामी नजर आती है कि न गांव में शिक्षा व्यवस्था है, न गांव में चिकित्सा सुविधाएं हैं। गांव में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने हुए, इसमें कोई भी जो है डॉक्टर्स नहीं पहुंचे, दवाइयां नहीं पहुंचती थी। उसका भी एक कहीं न कहीं कारण इस जनता को भुगतना पड़ता है। और इन बाबाओं के झांसे में आते हैं कि वहां चले जाइए, पानी दे देंगे आपको, जल दे देंगे, मिट्टी दे देंगे, उससे आपकी पथरी ठीक हो जाएगी, आपका जो कैंसर ठीक हो जाएगा। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। बगैर इलाज के, वो इलाज चाहे आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, एलोपैथिक हो, कोई भी ठीक नहीं कर सकता है जब तक उनका इलाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बात और जल्दी से आप बता दीजिए क्योंकि समय अब बहुत कम है, तो कि राहुल गांधी हाथरस पहुंचे थे, अलीगढ़ पहुंचे, पीड़ितों से मुलाकात की, बाबा पर FIR नहीं है, मीडिया से बात करते हुए क्या उसके बारे में भी कुछ कहा? देखिए, बाबा पर अगर बात की जाए तो न राहुल गांधी ने कोई हमला किया है
और ना ही जो है अखिलेश यादव ने कुछ कहा, ना किसी विपक्षी दल ने कहा है। बाबा पे सवाल कोई राजनीतिक दल नहीं उठा रहा है, फिर वो रुतबे की राजनीति हो सकती है या क्या संबंध है बाबा से, ये तो जांच का विषय है। लेकिन बाबा का एफआईआर में ना होना ये बहुत ही कहने दे सकते हैं, ये सोचनीय विषय है, क्योंकि आयोजक बाबा की जिम्मेदारी भी बाबा की बनती है। खाली सेवादार एक प्यादों को जो है मोहरा बना करके उनको जेल भेज देना या उन पे कार्रवाई कर देना, इससे सॉल्यूशन नहीं निकलेगा जब तक इस प्रकार के धूर्त बाबाओं को सजा नहीं मिलेगी। और इस 123 लोगों की हत्या का पूरा मुकदमा जो सेक्शन होते हैं आईपीसी के, उनसे दर्ज होने चाहिए और उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। तब तक इस टाइप की घटनाएं नहीं। और विपक्ष को भी इसमें अगर जो भूमिका निभानी है तो जो पीड़ितों से मिलने के साथ उनकी मदद जरूर की जाए, सरकार को भी मदद करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष को कहीं न कहीं आवाज इन बाबाओं के खिलाफ भी उठानी चाहिए, उनको भी जेल भेजने के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए और बातचीत के लिए। कम से कम इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि थोड़ी सी जागरूकता पैदा हो जनता के बीच कि भगवान और इंसान में भेद करना शुरू करें। भगवान और गुरु में, अगर गुरु मान भी लेते हैं तो गुरु में और भगवान में भेद करना जान लें, क्योंकि गुरु वास्तव में भगवान नहीं होता है, भगवान के समान होता है। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जाए तो इस पूरे घटनाक्रम में बाबा पर कुछ भी कहने से सभी राजनीतिक दल बच रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। सरकार भी शायद बच रही है, वो भी कुछ कहने से बच रही है। क्यों बच रही है, आप लोग इसका विश्लेषण कीजिएगा। लेकिन जो राजनीतिक दल हैं वो भी बच रहे हैं। राहुल गांधी भी वहां पहुंचे, राहुल गांधी गए, पीड़ितों से मिले, उनको मदद करने का आश्वासन दिया, लेकिन बाबा पर कुछ नहीं बोले। तो बाबा से इतना लगाव क्यों? बाबा ही तो कारण है। अगर बाबा अपना झूठा प्रवचन नहीं देने जाते, अपना झूठा मायाजाल नहीं फैलाते, उनके सेवादार झूठे प्रचार करके लोगों को नहीं भरमा करके वहां लाते, तो क्या यह संभव था? वो बाबा जो चमत्कारिक कहता है अपने आप को, वह जो सजा काट चुका है, वह क्या भगवान हो सकता है? इस पर क्या सरकार को रोक नहीं लगानी चाहिए? और क्या इसके खिलाफ इस घटना के बाद भी राजनीतिक दलों को चुप्पी साधे रहनी चाहिए? यह सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।